कोविड 19 की महामारी से पूरा देश लड़ रहा है। कोविड 19 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 9 लाख के करीब N95 मास्क, 5 लाख के करीब PPE किट्स, उसके अलावा लगभग 28 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट्स भेजी। केवल इतना ही नहीं, वेंटिलेटर्स जिनको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है कि वेंटिलेटर्स की कमी है, लगभग 908 वेंटिलेटर्स अलॉट किए गए जम्मू कश्मीर को और उनमें से 650 के करीब वेंटिलेटर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। 650 वेंटिलेटर्स इंस्टॉल होने के बावजूद भी सवाल ये बनता है कि जम्मू कश्मीर में कोविड के कारण लोग क्यों मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जो पेशेंट भी सीरियस होता है उसके लिए कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। तो फिर ये 650 वेंटिलेटर्स जो कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने ही ऑफिशियल डाटा केंद्र सरकार को बताया है कि इतने वेंटिलेटर्स हम इंस्टॉल कर चुके हैं, क्या ये झूठ कहा गया है? और ये रिपोर्ट भी पुरानी नहीं है, 3 महीना पुरानी नहीं है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। 22 सितंबर तक का रिकॉर्ड जो अपडेट किया गया है उसमें ये बताया गया है कि 650 के करीब वेंटिलेटर्स जम्मू कश्मीर में इंस्टॉल किए गए हैं। तो वो वेंटिलेटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं? अगर उन वेंटिलेटर्स पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो सीरियस होता है उसे नहीं डाला जा रहा, तो फिर इन वेंटिलेटर्स का क्या फ़ायदा? और अगर डाला जा रहा है तो फिर आखिर ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स मरते क्यों जा रहे हैं? लगातार हम भी देख रहे हैं कि 15 डेथ्स, 20 डेथ्स, 22 डेथ्स, 27 डेथ्स कोविड के कारण जम्मू कश्मीर में रोज़ का मामला हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों में ये थोड़ी बेहतरी इसमें आई और ये देखने को मिला कि जो मौतें हैं वो कम हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी सवाल पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब कोविड से लड़ने के लिए जिस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो स्ट्रक्चर जो है वो कागज़ों में लग रहा है कि सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद भी कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी कमी बताई जा रही है? बात करें टेस्टिंग की, कोविड टेस्टिंग को लेकर बार बार जब ये कहा गया कि टेस्ट के रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं, जब RT-PCR टेस्ट किया जाता है उसके रिजल्ट्स बहुत लेट आ रहे हैं। जिन लोगों का टेस्ट किया जा रहा है 3-3 दिन तक, 5-5 दिन तक, 7-7 दिन तक कुछ लोगों के कोविड के टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो ये कहा गया कि लेबोरेटरीज़ के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है, बहुत ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, इतनी लेबोरेटरीज़ नहीं हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है लोड पड़ चुका है। तो ये भी आपको साथ में बता दूं कि 27 लेबोरेटरीज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में है इस समय, 27 लेबोरेटरीज़। लेकिन जब हम बात करते हैं कोविड सैंपल टेस्ट करने की तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा और कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी है ही नहीं। 27 लैब्स हैं, उसके बावजूद फिर किस तरीके का लोड? और केवल इतना ही नहीं, अगर हम फंड्स की बात करें, ये सब तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई जो ऑलरेडी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को दे चुकी है। उसके अलावा कोविड से लड़ने के लिए अगर किसी भी और चीज़ की ज़रूरत है तो भी केंद्र सरकार ने फंड्स जो है वो जम्मू कश्मीर को देकर रखे हुए हैं कि अगर आपके पास N95 मास्क कम पड़ जाए, PPE किट्स कम पड़ जाए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट्स कम पड़ जाए, वेंटिलेटर्स कम पड़ जाए, किसी भी तरीके का इक्विपमेंट कम पड़ जाए, 1 करोड़ 48 लाख के करीब फंड्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर को दिए गए हैं कि आपको जो चीज़ें चाहिए आप प्रोक्योर करें, आप उनका इस्तेमाल करें, आप ये इंश्योर करें कि लोगों की जान कोविड 19 के कारण ना जाए। सवाल ये बनता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग अगर अपनी जान गंवा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है?